Hello everyone, good evening, welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy। चलिए भाई, आज बहुत कम लोग बाग हैं, क्या बात है। आभा जी गुड इवनिंग। चलिए जी, फॉग सेंट्स की बात चल रही थी और नेक्स्ट हमारे हैं सेंट लाल दास जी। नंबर कौन सा आएगा भाई, जरा मुझे बता दीजिए। ऋतिक जी गुड इवनिंग, अक्षत जी गुड इवनिंग, नैतिक जी गुड इवनिंग, भावेश जी, सौरभ जी गुड इवनिंग। नंबर कौन सा आएगा भाई? 9th। ओके, लालदास जी का नंबर है 9th। ओके, ठीक है। अक्षय जी गुड इवनिंग, सचिन जी गुड इवनिंग, आशीष जी गुड इवनिंग। अब देखिए, जो लालदास जी हैं, इनका बर्थ की अगर हम बात करें तो 16th सेंचुरी में इनका बर्थ हुआ था धौली दूब। धौली दूब अलवर। He was born in 16th century at धौली दूब अलवर। राजवीर जी गुड इवनिंग। और ये भी फॉलोअर थे निर्गुण भक्ति के। निर्गुण भक्ति से थे भैया, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने जिस सेक्ट की फाउंडर थे ये, वो था आपका लालदासी सेक्ट। लालदासी सेक्ट या लालदासी संप्रदाय, ठीक है। लालदास जी ने निर्गुण भक्ति का प्रसार किया था और इन्होंने जिस सेक्ट की स्थापना की थी वो है आपका लालदासी सेक्ट। और इसकी जो मेन पीठ है, पीठ की अगर हम बात करते हैं तो नगला। नगला भरतपुर में है। लालदासी सेक्ट की इन्होंने जो है ना, ये फाउंडर थे और नगला भरतपुर में इसकी मेन पीठ है। ज्योति जी गुड इवनिंग। चलिए भाई, अब देखिए एक स्पेशल बात इस सेक्ट की। अब आप कोई भी संत देखेंगे, वो अपना पेट भरते हैं भिक्षा से, आर्म्स जिसको हम कहते हैं। तो इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, कभी भी भीख नहीं मांगते। ये लालदासी सेक्ट की एक स्पेशलिटी है जो आपको और किसी भी दूसरे सेक्ट में दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो जो सेंट्स हैं, सेंट्स आर सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, भिक्षा नहीं मांगते। आर्म्स जो होती है, भिक्षा नहीं मांगते। दे नेवर टेक भिक्षा। ये भिक्षा नहीं मांगते, ये एक स्पेशलिटी इस सेक्ट की है। तो आप नोट डाउन कीजिएगा, लालदास जी, ही वॉज बोर्न इन 16th सेंचुरी एट धौली दूब अलवर और निर्गुण भक्ति से रिलेटेड थे। ये लालदासी सेक्ट के ये फाउंडर थे, जिसकी मेन जो पीठ है वो है नगला भरतपुर। और इनकी स्पेशलिटी वो है आपकी सेंट्स आर सेल्फ डिपेंडेंट एंड नेवर टेक भिक्षा, ठीक है जी। अब इनकी बुक है
लाल दास की चेतावनियां, ये इनकी बुक का नाम है। अब देखिए ये मुस्लिम थे, मेव थे, और इनकी जो डेथ हुई वो तो हुई आपके नगला, बट क्योंकि मुस्लिम थे तो ही वॉज बरीड एट शेरपुर। अब देखिए डेथ तो इनकी हुई नगला में, लेकिन ये बरीड कहां किए गए, कहां दफनाए गए? अक्षय जी, हाँ, सभी संत जितने भी इनके सेंट्स हैं वो कभी भी जो है भिक्षा नहीं मांगते। ऋतिक जी कन्वर्टेड थे सर, ये हिंदू से मुस्लिम। देखिए जो आपके ये है सॉरी मेव जो है, मेव बेसिकली मीना थे, और मिडिवल पीरियड में इनको कन्वर्ट कर दिया गया था मुस्लिम्स में, तो ये कहलाए मेव। ठीक है, तो मेव हिंदू ही थे। तो डेथ तो हुई है नगला में, लेकिन इनको दफनाया गया है शेरपुर में, इसीलिए वहीं पर इनकी समाधि हम कह सकते हैं, जहां पर दफनाया जाता है मुस्लिम्स को, वहां उनकी होती है आपकी समाधि। तो ये इनकी हम कह सकते हैं समाधि प्लेस भी है, समाधि प्लेस जहां पर इनको दफनाया गया। हाँ भाई, बहुत हैं, राजपूत भी हैं, अलग अलग हैं, लेकिन जो मेव थे बेसिकली मीना थे। मेव की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ के मीना थे, जिनको कन्वर्ट कर दिया गया था मुस्लिम्स में। ठीक, तो ऋतिक जी हर जाति के व्यक्ति कन्वर्ट किए गए मुस्लिम्स में, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर जाति होगी, हर जाति के लोग बाग कन्वर्ट किए गए थे। तो ये बात हुई आपके लाल दास जी की। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका, अच्छा हाँ भाई, कल एक राम स्नेही सेक्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई। ठीक है, उसको आप अभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें कि ये राम स्नेही की बात कर रहा हूं। राम स्नेही सेक्ट जो है, राम स्नेही सेक्ट की हम बात कर रहे हैं। इनका फेयर लगता है एक, दैट इज नोन एज फूल डोल का मेला, फेयर ऑफ फूल डोल। ये मैं आपको राम स्नेही सेक्ट के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, कब से कब तक लगता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से कृष्ण पंचमी तक। फूल डोल का मेला, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये आप राम स्नेही सेक्ट की बात कर रहे हैं। कल एक पॉइंट रह गया था हमारा, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा राम स्नेही सेक्ट में, कि इनका एक फेयर है दैट इज नोन एज फेयर ऑफ फूल डोल या फूल डोल का मेला, जो कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण पंचमी तक चलता है। ठीक है, आई थिंक नोट डाउन हो गया होगा। निशांत जी बहुत आगे निकल आए हम लोग, आप अभी तक जो है ना पीठ का मतलब जाने नहीं है। मैंने कितनी बार बताया है आप लोगों को, कहां लगता है। ओके, हाँ ये बात सही है, शाहपुरा भीलवाड़ा जहां प्रमुख पीठ है, शाहपुरा भीलवाड़ा में
लगता है मेला। देखिए जो भी सेक्ट है, जो भी संप्रदाय है, पंथ है, उसका जो मेन क्या कह लीजिए, सेंटर कह लीजिए, या फिर हिंदी में हम कहते हैं पीठ कह लीजिए, मेन प्लेस कह लीजिए, गद्दी कह लीजिए, वो होती है पीठ। निशान जी आप तो मेरे ख्याल में रेगुलर है स्टूडेंट हैं, फिर कैसे बीच में आपका गड़बड़ हो गया? किसका है ये राम स्नेही? क्या क्वेश्चंस पूछते हैं आप लोग, किसका है राम स्नेही? अरे भाई कल पढ़ा तो था राम स्नेही, भूल गए क्या आप लोग? रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी, कल ही तो पढ़ा है हमने, आप इतनी जल्दी कैसे भूल जाएंगे भाई? चलिए, तो ये बात हो गई आपकी राम स्नेही सेक्ट की। फूल डोल का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। ठीक, चलिए भाई, अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं आपके जो सेंट हैं, वो है माव जी, सेंट माव जी। माओ जी ये 18th सेंचुरी में बर्थ हुआ था इनका, दैट इज साबला, साबला डूंगरपुर, डूंगरपुर में 18th सेंचुरी में साबला डूंगरपुर में इनका बर्थ प्लेस हुआ था। ठीक है, और ये भी निर्गुण भक्ति से थे, और इन्होंने निष्कलंक सेक्ट, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसकी मेन जो पीठ है वो है आपकी साबला। पीठ कह लीजिए, गद्दी कह लीजिए, मेन प्लेस कह लीजिए, एक ही बात है, साबला डूंगरपुर में है। ठीक है, और माओ जी को देखिए, अवतार बेसिकली हमने देखा था, जो लोक देवता हैं, फॉर गॉड्स हैं, उनको अवतार माना जाता है, लेकिन माओ जी के जो फॉलोवर्स हैं वो इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं, इनकारनेशन ऑफ यानी कि अवतार, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण। इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण, कृष्ण जी के अवतार ये माने जाते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए इन्होंने एक धाम के ये फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ बेनेश्वर धाम। बेनेश्वर धाम के ये फाउंडर थे, बेनेश्वर धाम की स्थापना इन्होंने ही की थी, बेनेश्वर धाम, फाउंडर ऑफ बेनेश्वर धाम। और ये बेनेश्वर धाम है कहां? ये है आपका साबला के पास ही पड़ता है, नवा टापरा, नवा टापरा डूंगरपुर। देखिए जो बेनेश्वर धाम है, यहां पर जो मेन टेंपल है वो शिवजी का टेंपल है, और वो खंडित है, यानी टूटी हुई शिवलिंग आपको वहां पर दिखाई देगी, और ये विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां पर टूटी हुई शिवलिंग को पूजा जाता है, जबकि
कोई भी अगर हमारी फोटो फट जाए, मूर्ति टूट जाए, खंडित हो जाए, तो फिर उसको मंदिर में नहीं रखते, लेकिन यहां पर शिव जी की खंडित मूर्ति आपको दिखाई देगी। ठीक है भाई, तो ये है आपके माव जी। आगे की बातें आगे करेंगे, फटाफट से नोट डाउन कीजिएगा। ये जो बेनेश्वर धाम है, यहां पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को फेयर लगता है। कुंभ ऑफ ट्राइब्स, कुंभ ऑफ ट्राइब्स, आदिवासियों का कुंभ यहां पर लगता है। मतलब जो मेला भरता है, फेयर जो है, उसको हम कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। और ये फेयर कब लगता है? ये लगता है माघ शुक्ल पूर्णिमा। माघ शुक्ल पूर्णिमा को ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है भाई। ठीक है, ये कहां पर लगेगा? बेनेश्वर धाम में लगेगा। ठीक है भाई, देखिए आदिवासी होते हैं आदिकाल से जो रह रहे हैं, उनमें हमारी ट्राइब्स आती हैं। आदिवासियों में ट्राइब्स आती हैं हमारी। तो ट्राइब्स आपने जनजाति कह दी है, जनजाति एक आपका SC ST कैंडिडेट होते हैं ना, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट, तो ये दो हैं। तो शेड्यूल कास्ट जो है वो जनरली आदिवासी नहीं है। जो ST हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो आते हैं हमारे आदिवासी में। आदि मीन्स पुराने काल से चले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब इनकी समाधि की बात करें तो समाधि इनकी वही साबला में है, डूंगरपुर में समाधि है इनकी, साबला गांव, डूंगरपुर में। ठीक है जी, चलिए आगे चलें जरा। चरण दास जी, he was born in 18th century at Dehra. ये डेहरा गांव में जन्मे थे चरणदास जी 18वीं शताब्दी में, और डेहरा भी आपका अलवर में पड़ता है। अब देखिए, कोई तो आपका सगुण भक्ति का है, कोई आपका निर्गुण भक्ति का, ऐसे ही आप मिलेंगे। लेकिन चरणदास जी ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों का समन्वय किया, कोऑर्डिनेशन किया। ही वॉज द कोऑर्डिनेटर ऑफ सगुण एंड निर्गुण भक्ति, दोनों का समन्वय किया था इन्होंने। ठीक है, तो ही वॉज द कोऑर्डिनेटर ऑफ सगुण एंड निर्गुण भक्ति। तो दोनों का समन्वय किया है इन्होंने, दोनों का कोऑर्डिनेशन किया है, सगुण भक्ति एंड निर्गुण भक्ति। और इन्होंने जो बेस बनाया है अपनी भक्ति का, वो कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, उनकी जो अर्ली एज में जो उनकी लीलाएं जो हुई थी, उनको इन्होंने अपनी भक्ति का आधार बनाया, अपनी भक्ति का बेस बनाया है। ठीक है, तो अब ये भी जो है ना, चरणदास जी भी जो है ना मेव जाति से थे। मुस्लिम होने के बावजूद इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं को अपनी भक्ति का आधार बनाया, अपनी भक्ति का बेस बनाया। ठीक है, तो लिख लीजिएगा।
चलिए भाई चलें जरा आगे आगे हम लोग। नेक्स्ट लीजिएगा आप। इन्होंने अपने नाम के अकॉर्डिंग जिस सेक्ट की स्थापना की है, ये फाउंडर थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ चरणदासी सेक्ट। ही वॉज द फाउंडर ऑफ चरणदासी सेक्ट। ठीक है। और इस चरणदासी सेक्ट की जो पीठ है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, राजस्थान के होने के बावजूद इनकी जो पीठ है वो है आपके राजस्थान से बाहर। दिल्ली में इनकी जो पीठ है वो आपके दिल्ली में है। अब इनके जो सेंट्स हैं वो उनकी पहचान है, वो पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। दे सेंट्स वियर येलो क्लोथ्स। सेंट्स ऑफ दिस सेक्ट वियर येलो क्लोथ्स, पीले रंग के कपड़े वो पहनते हैं। और इनका जो फेयर है वो लगता है बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी कब आती है, कोई बता सकता है? महीना, पक्ष और तिथि के हिसाब से कब आती है, कोई बता सकता है? चलिए भाई। He had 2 female pupils. One is Dayabai and second one is सहजोबाई। और ये जो दयाबाई और सहजोबाई हैं ये कंसीडर किए जाते हैं हमारे फोक सेंट्स के अंदर ही, राजस्थान के प्रमुख सेंट्स के अंदर ही। माघ शुक्ल पंचमी, आभा जी का जवाब, दर्श जी का जवाब माघ शुक्ल पंचमी, ज्योति जी का भी माघ शुक्ल है, नैतिक जी का भी है, आशीष जी का, ओके ठीक है, सभी का, या हर्ष जी का भी ठीक है, सभी का, सबको याद है, गुड। तो एक तो थी आपकी 2 फीमेल पीपल्स थी इनकी, दयाबाई, इन्होंने बुक लिखी दयाबोध। ठीक है। और दूसरी थी दयाबाई एंड सहजोबाई। इनकी जो बुक थी that was सहज प्रकाश। दयाबोध दयाबाई ने बुक लिखी और सहज प्रकाश बुक लिखी सहजोबाई ने। ठीक है। तो इनकी 2 फीमेल पीपल थी, दयाबाई एंड सहजोबाई। दयाबाई ने दयाबोध नाम की बुक लिखी और सहजोबाई ने सहज प्रकाश नाम की बुक लिखी थी। ठीक है। अब हम अगर समाधि कहते हैं तो वो आपके दिल्ली, इनकी जो समाधि है वो आपके दिल्ली में है भाई। ठीक है। इस तरीके से ये हुए आपके चरण दास जी। नेक्स्ट वन इज हमारे अगले हैं जो ये यहाँ तक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके सेंट्स हैं। नेक्स्ट आगे हम चलें
तो हम देखते हैं नंबर कौन सा आएगा। चलो 11th 12th गौरीबाई। देखिए गौरीबाई जो हैं वो उनका बर्थ हुआ था डूंगरपुर में, और ये कृष्ण की सगुण भक्ति का इन्होंने प्रीचेस दी थी। सगुण भक्ति ऑफ कृष्ण, कृष्ण जी की सगुण भक्ति। समाधि दिल्ली है भाई, सौरभ जी ने बता दिया है, समाधि थी दिल्ली। तो गौरीबाई ने सगुण भक्ति का प्रसार किया था कृष्ण जी की। और देखिए इसी तरीके की कृष्ण की सगुण भक्ति का प्रसार करने वाली थी मीराबाई, और ये जन्मी थी डूंगरपुर में, और डूंगरपुर आता है वागड़ एरिया में। दैट्स वाई शी इज नोन एज मीराबाई ऑफ वागड़। इसीलिए इनको कहा जाता है मीराबाई ऑफ वागड़। ठीक है, ये हुई आपकी गौरीबाई। नेक्स्ट आपकी आती हैं, एक इनकी बुक भी लिख सकते हैं आप, बुक जो है हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इनकी बुक है कीर्तन माला। कीर्तन माला, कीर्तन माला इनकी बुक थी। ही रॉट कीर्तन माला बुक। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं हजरत शक्कर बाबा। हजरत शक्कर बाबा। अब देखिए ये कहलाते हैं दूसरे जो नामों से बांगड़ के धनी, ठीक है, और नरहड़ के पीर, पीर ऑफ नरहड़ भी कहलाते हैं। पीर ऑफ नरहड़। अब ये पीर ऑफ नरहड़ क्यों कहलाते हैं और बांगड़ के धनी क्यों कहलाते हैं? देखिए इनकी जो दरगाह है, दरगाह आप जानते होंगे क्या होती है, तो दरगाह वो नरहड़ में है जो कि झुंझुनू में पड़ता है, इसलिए पीर ऑफ नरहड़ कहलाते हैं। और ये जो नरहड़ है ये आपका बांगड़ एरिया में है। बांगड़, ये बांगड़ एरिया है आपका, सीकर झुंझुनू चूरू की बेल्ट है जो नीचे तक चली आई, कई किलोमीटर चौड़ी और कई किलोमीटर लंबी, उसी में आपके बांगड़ क्षेत्र में इनका नरहड़ ग्राम है, इस वजह से ये कहलाते हैं बांगड़ के धनी। ठीक है, अब देखिए इनका जो उर्स लगता है, उर्स मीन्स फेयर। अब मुस्लिम कैलेंडर अपने हिसाब से चलता है, हिंदी कैलेंडर अपने हिसाब से चलता है। जो आज डेट है मुस्लिम कैलेंडर में और आज जो तिथि है हिंदी कैलेंडर में, अगले साल सेम नहीं आ सकती, आगे पीछे होती रहेगी। तो
इनकी स्पेशलिटी ये है कि इनका जो फेयर है, इनका जो उर्स है, वो लगता है अकॉर्डिंग टू विक्रम संवत, हिंदी साल, हिंदी वर्ष के अकॉर्डिंग लगता है। ये इनकी स्पेशलिटी है और इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो उर्स है वो लगता है आपका जन्माष्टमी को। जन्माष्टमी को इनका फेयर लगता है, इनका उर्स जो लगता है, और जन्माष्टमी आती है आपकी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो अगर ये जन्माष्टमी को फिक्स कर दिया आपने, तो फिर ये मुस्लिम कैलेंडर के अकॉर्डिंग फिक्स नहीं होता है। और ये सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है, क्योंकि यहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। इट्स अ सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी। जैसे आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है, जो मेला है, वो उसी के अकॉर्डिंग लगता है, और इसमें यहाँ पे मुस्लिम कैलेंडर के अकॉर्डिंग लगता है। और यहाँ पर हिंदुओं के साथ, मुस्लिमों के साथ साथ बड़ी संख्या में हिंदू भी पहुंचते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी लाइक नरहड़। ठीक है, ये फेयर कहाँ लगेगा? नरहड़ ग्राम में लगेगा। आई थिंक ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। नोट डाउन हो गया सबका? नोट डाउन कर लीजिए भाई, अगर नहीं हुआ है तो जल्दी से। चलिएगा, नेक्स्ट वन इज परशुराम देवाचार्य। परशुराम देवाचार्य, परशुराम देवाचार्य। देखिए, परशुराम देवाचार्य की मेन बात यह है कि ये एक सेक्ट को राजस्थान लेकर आए, एंड दैट वाज निम्बार्क सेक्ट। ये निम्बार्क सेक्ट जो है, ये निम्बकाचार्य ने एस्टेब्लिश किया था यहां पर, लेकिन हम निम्बकाचार्य, क्योंकि निम्बकाचार्य ने निम्बार्क सेक्ट की स्थापना बाहर की थी राजस्थान से, इसलिए उनकी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन परशुराम देवाचार्य ब्रॉट निम्बार्क सेक्ट इन राजस्थान। ये राजस्थान लेकर आए थे निम्बार्क सेक्ट को, और he brought निम्बार्क सेक्ट इन राजस्थान, और यहां पर इसकी पीठ स्थापित की सलेमाबाद। अजमेर। सलेमाबाद का नाम चेंज करके आजकल कर दिया गया है श्री निम्बार्क तीर्थ। ठीक है, परशुराम देवाचार्य brought निम्बार्क sect in Rajasthan, and he founded a main peeth at Salimabad, Ajmer. The other name of Salimabad is Sri Nimbark Tirth. ठीक है भाई। अब यहां पर मैंने आपको शायद बताया होगा कि जो निम्बार्क सेक्ट वाले लोग हैं, ये राधा जी को पहले नंबर पर और कृष्ण जी को सेकंड नंबर पर रखते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या है कि ये जो राधा जी का बर्थडे है, एंड दैट इज राधाष्टमी, यहां पर इनका फेयर लगता है सलीमाबाद में एवरी ईयर ऑन राधाष्टमी। और राधाष्टमी कब आती है ये आप जानते हैं, मैंने बताया था आपको। राधाष्टमी, जो कि राधा जी का बर्थ प्लेस है।
ठीक है, तो ये बात आई आपके परशुराम देवाचार्य की। ठीक है, और आगे आप ले सकते हैं एक और धन्ना जी। धन्ना जी इंपॉर्टेंट है भाई। धन्ना जी, देखिए धन्ना जी का बर्थ जो हुआ, बर्थ हुआ था आपके धुवन ग्राम टोंक, धुवन। इस धुवन को धुआं कला भी कहते हैं। धुआं कला, यहां इनका बर्थ हुआ था। और ये रामानंद जी के 12 जो मेन पीपल थे उनमें से एक थे। जैसे कि आपके पीपा जी थे, 12 में से एक पीपा जी थे, तो ऐसे ही ये धन्ना जी भी रामानंद जी के 12 मेन जो पीपल थे उनमें से एक थे। ठीक है, ही वॉज द one pupil of Ramanand ji among his ट्वेल्व पीपल्स। ठीक है, रामानंद जी के 12 पीपल में से एक शिष्य थे ये। और ऐसा कहा जाता है कि जो भक्ति मूवमेंट है, जो कि साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ, भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट, और उसको साउथ से नॉर्थ लाने वाले थे रामानंद जी। और रामानंद जी ने अब कहा है कि भाई आप इसको राजस्थान में इसका एक्सपेंशन कीजिए भक्ति आंदोलन का। तो राजस्थान में फर्स्ट ऑफ ऑल भक्ति मूवमेंट लाने वाले धन्ना जी थे। ठीक है, तो he brought bhakti movement in Rajasthan. He brought bhakti movement in Rajasthan. ठीक है भाई, तो ये हुए आपके परशुराम देवाचार्य एंड धन्ना जी। मेरे ख्याल में आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिएगा आगे चलें जरा, एक लास्ट और देख लेते हैं और हम बात करेंगे उस सेक्ट की, एंड दैट वन इज, देखिए हुआ क्या था, जब औरंगजेब की एंटी हिंदू पॉलिसीज चली तो वृंदावन से कुछ लोग भागकर आ गए राजस्थान, जैसे मैंने आपको तालबंदी सिंगिंग स्टाइल में बताया था। ठीक है, ऐसे ही कुछ लोग वृंदावन से श्रीनाथ जी, जो कि कृष्ण जी के बचपन के रूप हैं, बाल रूप हैं, उनको लेकर आ गए आपके ये जगह है राजसमंद में, नाथद्वारा।
अब नाथद्वारा में आ गए और यहां पर श्रीनाथ जी की स्थापना हो गई। अब श्रीनाथ जी के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो हैं वल्लभ सेक्ट के, और वल्लभाचार्य थे वल्लभ सेक्ट को स्थापित करने वाले। अब देखिए वहां से ग्रुप में लोग बाग चलकर आए, वल्लभ संप्रदाय को, वल्लभ सेक्ट को लेकर आए राजस्थान में, तो कोई एक पर्टिकुलर कोई व्यक्ति हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इसलिए हम सीधा वल्लभ सेक्ट की बात करेंगे। वल्लभ सेक्ट, तो वल्लभ सेक्ट की मेन पीठ राजस्थान में वो है आपकी नाथद्वारा। राजसमंद में। ठीक है, और इनके जो मेन गॉड हैं वो हैं श्रीनाथ जी, जो कि कृष्ण जी के बचपन के रूप हैं, बाल रूप हैं। ठीक है, तो ये हुए आपके कुछ मेन फोक सेंट्स एंड देयर सेक्ट्स कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, फोक गॉडेसेस, लोक देवियां। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है आपके? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को किसी भी तरीके की? ओके, चलिए। तो देखिए अब फोक गॉडेसेस में क्या क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। देखिए फोक गॉडेसेस में पहला इंपॉर्टेंट बनता है कुल देवी का, कि कौन सी देवी किसकी कुल देवी है, ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा बनता है वर्शिप्ड बाय, यानी आराध्य देवी किसकी है। देखिए कुल देवी और आराध्य देवी में डिफरेंस ये है कि कुल देवी जहां से वो कुल पैदा हुआ है तब से लेके आज तक उसी एक देवी को अपनी कुल देवी के रूप में मानते हुए पूजते हुए आ रहे हैं। जैसे कछवाहा डायनेस्टी जो थी आपके ढूंढाड़ एरिया में, उनकी जो कुल देवी हैं शी इज जमुवाय माता। ठीक है, तो जमुवाय माता शुरुआत हुई थी दूल्हे राय, जो कि फाउंडर था ढूंढाड़ स्टेट का, ढूंढाड़ राज्य का, और तब से लेके आज तक जमुवाय माता को सब लोग अपनी कुल देवी मानते हुए आ रहे हैं। कुल देवी मीन्स कुल देवी। ठीक, अब बीच में मानसिंह जी ले आए शिला माता को उधर बंगाल से। तो जो शिला माता हैं ये पूजी जाने लगी किसके पैरेलल? जमुवाय माता के। तो जमुवाय माता तो कुल देवी हो गई और शिला माता हो गई वर्शिप्ड देवी, यानी कि आराध्य देवी हो गई। ठीक है, आराध्य देवी बहुत सारी हो सकती है, कुल देवी एक ही होती है भाई, दो नहीं होती। क्लियर? तो इस तरीके से हम दो क्वेश्चंस देखते हैं कि विच डायनेस्टी वर्शिप्ड दिस सो एंड सो देवी। ठीक है, एंड द कुल देवी ऑफ भाटी राजपूत, कुल देवी ऑफ राठौड़ राजपूत, ये अलग अलग आपसे पूछेगा। फिर किसी भी लोक देवी का मेन टेम्पल कहाँ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात बनती है, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा, मेन टेम्पल कहाँ है किसी भी लोक देवी का। अब देखिए दोनों नवरात्रों में एक एक करके साल में 2 बार लगते हैं लोक देवियों के मेले। ठीक है, अदर देन नवरात्रा कोई फेयर लगता है तो वो मैं आपको लिखा दूंगा, और जहां मैं नहीं लिखा हूं तो अंडरस्टूड है कि दोनों नवरात्रों में इस लोक देवी का मेला लगता है। ठीक है, कोई स्पेशलिटी हो तो आपसे पूछ सकता है किसी फोक गॉडेसेस का, जैसे गॉडेस ऑफ माउस
चूहों की देवी कौन सी कहलाती है? कौन सी ऐसी लोक देवी है जिसकी बैक पूजी जाती है, पीठ की पूजा होती है? किसी भी लोक देवी की पीठ की पूजा नहीं होती, लेकिन एक लोक देवी ऐसी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। तो ऐसी कौन सी लोक देवी? तो ऐसी कोई स्पेशलिटी आपको नजर आती है तो वो आपसे पूछेगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस बनते हैं आपके लोक देवियों में। सबसे पहले हम जमुआय माता को लेते हैं। जमुआय माता, शी इज कुल देवी ऑफ कछवाहा। कोई कछावा बोल देते हैं, कोई कछवा बोल देते हैं, लेकिन ये है कछवाहा, ठीक है? करनी माता को बाद में देखेंगे भाई, पहले जरा जयपुर में हम लोग बैठे हुए हैं तो यहीं से शुरुआत कर दी हमने। जमुआय माता कुल देवी ऑफ कछवाहा। और मेन टेंपल की अगर हम बात करें, टेंपल जो है वो है जमवा रामगढ़। जमवा रामगढ़ जयपुर, जमवा रामगढ़ जयपुर, ठीक है? और कछवाहों के जो फाउंडर थे आपके तेजकरण और दूल्हे राय, उन्होंने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है? तो ये हुई आपकी जमुआय माता। आगे हम चलते हैं भाई, नेक्स्ट कुलदेवी। दूसरी कुलदेवी की बात करें हम तो ज्वाला माता। ज्वाला माता, कोई भी प्रॉब्लम आए भाई पूछ लीजिएगा, बीच में बैक करना है, फटाफट से नोट डाउन कीजिएगा। कुलदेवी ऑफ कछवाहा टेंपल, जमवा रामगढ़ जयपुर। दूसरा नाम क्या है सर? एक तो तेजकरण, ओके। अच्छा, दूल्हे राय, ये हम आगे बताएंगे भाई आपको, इसलिए मैंने जो है इसको छोड़ दिया। तेजकरण, दूल्हे राय, दूल्हे राय, दूल्हे राय। नेक्स्ट हमारी जो हैं आपकी हैं ज्वाला माता। शी इज द कुलदेवी ऑफ कुलदेवी, किसकी कुलदेवी है भाई? ये है खंगारूत। राजपूत, ये खंगारोत राजपूतों की कुल देवी है। मेन टेंपल जोबनेर जयपुर। नेक्स्ट वन इज बाण माता, कुलदेवी ऑफ सिसोदिया सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़। बाण माता कुलदेवी हैं सिसोदिया राजपूत की मेवाड़ में,
और मेन टेम्पल की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज इन उदयपुर। उदयपुर। फोर्थ वन इज नागणिची माता। कुलदेवी ऑफ राठौड़ ऑफ मारवाड़। राठौड़ ऑफ मारवाड़, ठीक है। और मेन टेम्पल की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका नगाना गांव, बाड़मेर। बाड़मेर। और कोई स्पेशलिटी नहीं है भाई इसमें, और कोई स्पेशलिटी आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये हो गई आपकी ज्वाला माता कुलदेवी ऑफ खंगारोत, टेम्पल है इनका जोबनेर जयपुर। बाण माता कुलदेवी सिसोदिया ऑफ सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ एंड इनका जो टेम्पल है वो है उदयपुर में। नागणेची माता, नागणेची माता कुलदेवी ऑफ राठौड़ ऑफ मारवाड़ एंड टेम्पल इज इन नागाना गांव, बाड़मेर। स्वांग्या माता, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। स्वांग्या माता ये कुलदेवी हैं भाटी राजपूत ऑफ जैसलमेर। स्वांग्या माता ये आपकी कुलदेवी हैं भाटी राजपूतों की, और इनका जो क्या कहना चाहिए मेन टेम्पल जो है वो है आपका जैसलमेर। स्वांग्या माता का जैसलमेर में। कैला देवी, कैला देवी ये कुलदेवी हैं ऑफ यादव्स। यादवों की कुलदेवी हैं। यादव लोगों ने देखिए रूल किया था करौली, आपके धौलपुर, सवाईमाधोपुर एरिया में, तो वहाँ पर ये रही थी आपकी कुलदेवी यादवों की। और इनका जो मेन टेम्पल है उस टेम्पल जो जहाँ पर है उसका नाम कैला देवी के नाम पर ही रख दिया गया। कैला देवी मेन टेम्पल। टेम्पल की बात करें तो
कैला देवी, जगह का नाम ही है भाई कैला देवी, करौली। और इनका जो फेयर लगता है, फेयर जो है इनका वो है चैत्र शुक्ल अष्टमी। देखिए चैत्र शुक्ल अष्टमी जो है वो चैत्र के नवरात्रों में आता है, लेकिन हम ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं आश्विन वाला। लेकिन आश्विन शुक्ल अष्टमी को इनका मेला तो लगता है, लेकिन जो लक्खी मेला है वो नहीं भरता, वो लक्खी मेला यहां भरता है, जो लेस इंपॉर्टेंट हमारा नवरात्रा है। हाँ जी, हाँ जी, अहीर, ऋतिक जी अहीर, वही अहीर है, राजपूत नहीं है ये। सर लांगुरिया गीत इनका है ना, बिल्कुल है। अब देखिए इनकी when she is worshipped, लांगुरिया गीत इज संग। देखिए लांगुरिया गीत कई बार क्वेश्चन पूछा है। लांगुरिया सॉन्ग इज रिलेटेड टू कैला देवी। जब भी कैला देवी की कोई आराधना करता है, स्तुति करता है, तो लांगुरिया गीत गाया जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है भाई, चलिएगा अब आगे चलें, जरा एक और ले लेते हैं। ये आप नोट डाउन कर दीजिए फटाफट से। स्वांग्या माता, कुलदेवी ऑफ भाटी, राजपूत ऑफ जैसलमेर, मेन टेम्पल। ये जैसलमेर की जगह आप जैसलमेर में ही भादरिया गांव कीजिएगा, भादरिया। भादरिया जैसलमेर, भादरिया। स्वांग्या माता का मेन जो टेम्पल है वो है भादरिया जैसलमेर में। ठीक है, भादरिया जैसलमेर में है। कैला देवी आ गई, कुलदेवी ऑफ यादव, टेम्पल है कैला देवी करौली। चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका लक्खी मेला भरता है। लक्की फेयर होता है जहां पर लाखों लोग पहुंचते हों। ठीक है जी, चलिए 7th आप ले लीजिएगा, महोदरी माता, मोदरा माता। महोदरी माता और मोदरा माता। ये मोदरा माता ये कुल देवी हैं, कुल देवी ऑफ सोनगरा, चौहान। सोनगरा चौहानों की, और सोनगरा चौहान हम आगे देखेंगे, वो आपके जालोर और सराउंडिंग एरिया में उन्होंने रूल किया था, जहां पर सबसे फेमस सोनगरा चौहान हुए थे, कान्हर देव सोनगरा। ठीक है, वो हम हिस्ट्री में देखेंगे आगे। और यहां पर जो मेन टेम्पल है वो है आपका जगह का नाम माता जी के नाम पे मोदरा ही रख दिया गया, मोदरा जालो। मेन टेम्पल मोदरा जालोर, माता जी के नाम पे मोदरा ही रख दिया गया, मोदरा माता। जैसे कैला देवी का नाम पे रख दिया गया जगह का नाम कैला देवी। ठीक है भाई,
नेक्स्ट आप चलिएगा शाकंभरी और सकराय माता। शाकंभरी और सकराय माता। कुल देवी किसकी कुल देवी हैं भाई? शाकंभरी और सकराय माता ये हैं चौहान्स ऑफ सांभर एंड अजमेर। आगे हम देखेंगे सांभर में इनका ओरिजिन हुआ था, चौहान जो है जो अजमेर में, और बाद में अजय राज के टाइम में ये लोग आ गए अजमेर। तो शी इज द कुल देवी ऑफ चौहान्स ऑफ सांभर एंड अजमेर। ठीक है। और मेन टेम्पल की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके सांभर में है। सांभर। आई थिंक नोट डाउन हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज दधिमती माता। दधिमती माता। अब देखिए दधिमती माता जो हैं ये कुल देवी हैं दादीज ब्राह्मण्स। दादीज ब्राह्मण, जो दादीज ब्राह्मण हैं उनकी ये कुल देवी हैं। एंड द मेन टेम्पल गोठ मांगलोद, नागौर। ये हुई भाई आपकी कुछ मेन कुल देवीज। ठीक है भाई। अब हम आगे बढ़ें और अब कुछ अदर देन जो लोक देवी हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। जीन माता, worshipped by चौहान ऑफ अजमेर। आराध्य देवी, आराध्य देवी हिंदी में क्या देते हैं? आराध्य देवी। कुल देवी नहीं भाई, जिसकी आराधना की जाए, जिसकी वर्शिप की जाए वो आराध्य देवी है। ओ सॉरी 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 दीपक जी, बिल्कुल सही है, करनी माता रह गई। बहुत इंपॉर्टेंट लोक देवी कैसे रह गई भाई। चलिए
10वीं हम, ये 11वीं हम डालते हैं जीन माता जी को। 10वीं जो कुल देवी हैं वो हम करणी माता को लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे स्लिप हो गई भाई। चलिए कोई बात नहीं, आगे पकड़ में आती। अच्छा हुआ आपने दीपक जी याद दिला दिया। ठीक है, जीन माता जी आराध्य देवी हैं और शी इज वर्शिप्ड बाय चौहान ऑफ सांभर एंड अजमेर। सांभर और अजमेर के चौहानों की आराध्य देवी। ठीक है, मेन टेम्पल, ये ध्यान रखिएगा आपकी सारी गाइड्स में रेवासा दिया हुआ है, रेवासा दिया हुआ है। गलत है भाई, रेवासा इस टेम्पल से अबाउट 12 किलोमीटर फार है, दूर है 12 किलोमीटर। और आप ट्राई कीजिएगा, तहसील को देखिएगा, उसमें आपको दिखाई देगा जो ग्राम पंचायत है दैट इज रलावता। सीकर, रलावता सीकर में है भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम ये देखिए 9th के बाद में हमने 11वीं ली थी, 10वीं कुल देवी ले लेते हैं, करणी माता। मोस्ट इंपॉर्टेंट। करणी माता कुल देवी ऑफ, कुल देवी किसकी है ये? राठौड़। ऑफ बीकानेर, बीकानेर के राठौड़। गलत। देखिए राजेश जी, पहले 2.5 प्याला शराब जीन माता जी को दिया जाता था, प्रेजेंटली इसे बंद कर दिया गया है। अब ये पता नहीं क्यों बंद कर दिया गया, बट अभी इनको 2.5 प्याला शराब जीन माता जी को नहीं दिया जाता, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। और चारणों की कुल देवी नहीं है, ये कुल देवी हैं बीकानेर के राठौड़ों की। बीकानेर स्टेट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय राव बीका, और जब उसने बीकानेर की स्थापना की थी, बीकानेर राज्य की, तो वो करणी माता के आशीर्वाद से ही की थी। और बीका जो थे जोधा, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी, उन्हीं के बेटे थे। और इन्होंने कहा क्योंकि हम जोधपुर के राठौड़ से अलग हो रहे हैं, इसलिए हम अपनी कुलदेवी को भी अलग करते हैं। और क्योंकि करणी माता के आशीर्वाद से हुई है, इसलिए हम आज से करणी माता को अपनी कुलदेवी मानेंगे। बाकी ब्लड रिलेशन दोनों में सेम है, जोधपुर और बीकानेर में। क्लियर भाई? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट फॉक सॉन्ग वो जीन माता जी का है, आप लिख सकते हैं। गलत है भाई ऋतिक जी, राठौड़ों की इष्ट देवी चारणों की कुल देवी, बिल्कुल गलत है, 101% गलत। दीपक जी क्या कह रहे हैं? कालवीज की नहीं है। देखिए बहुत सारे हैं लोग देवियों की, अगर हम बात करें, कुल देवियों की बात करें, टोटल हम देवियों की बात करें तो 250 से ज्यादा लोक देवी हमारे राजस्थान में है, लेकिन हम बात करेंगे मेन की। ठीक है, हाँ ये आप नोट डाउन कर सकते हैं भाई। अक्षत जी बिल्कुल सही है आपका ये कथन कि सबसे लंबा लोकगीत, लॉन्गेस्ट फॉक सॉन्ग वो है जीन माता जी का। सबसे लंबा आया हुआ क्वेश्चन है ये, आरएस में पूछा था, और सबसे लंबा लोकगीत है जीन माता जी का, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। जीन माता जी में लॉन्गेस्ट फॉक सॉन्ग है इनका। किसका? जीन माता जी का लॉन्गेस्ट फॉक सॉन्ग सबसे लंबा है। चलिए भाई, अब इनका जो मेन टेम्पल है, ये करणी माता का तो क्वेश्चन आया हुआ किसकी कुल देवी है? बीकानेर के राठौड़, सीधा सीधा सा आंसर था।
चलिएगा टेम्पल की अगर हम बात करते हैं तो देशनोक, बीकानेर, देशनोक बीकानेर में इनका मेन टेम्पल है। ठीक है जी। और हम बात करेंगे ये देवी ऑफ माउसेस, चूहों की देवी कहलाती हैं ये। किसकी हिस्ट्री भाई? अक्षय जी किसकी हिस्ट्री जानना चाह रहे हैं? देवी ऑफ माउसेस, करनी माता की हिस्ट्री क्या थी? अब हिस्ट्री क्या थी? जन्मी तो ये चारणों में थी, ठीक है, और इनका जो बचपन का नाम था वो रिद्धिबाई था। करणी माता का जो बचपन का नाम था वो था रिद्धिबाई। ठीक है, और ये चूहों की देवी कहलाती हैं। चूहों की देवी क्यों कहलाती हैं? इनका एक भतीजा था, आई थिंक भतीजा ही था, बहन का बेटा भाई, भतीजा ही तो कहलाता है ना? आई एम कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजन हो गया। भतीजा ही कहलाता है मेरे ख्याल में। हाँ, भांजा कहलाता है। अच्छा, भांजा कहलाता है क्या? सॉरी, मामा भांजा, मौसी भतीजा, चाची भतीजी। हाँ भाई सही। कई बार बहुत कौन सी सर, कुल देवी तो उसी को कहते हैं जो कुल में नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। किसने कहा आपको ऐसा कि कुल देवी वही होंगी जिस कुल में जन्मेंगी? बिल्कुल गलत है ऋतिक जी। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो अपने जमुआई माता है वो क्या कछवाहा में जन्मी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं जन्मी थी। आपके जो और दूसरी देख लीजिए, वो ऐसा नहीं कि उसमें जन्मी हो, ये तो बिल्कुल गलत है। भांजा, राइट, भांजा भाई, मौसी भांजा, चाची भतीजी, भतीजा, राइट से, ठीक है। चलिए, तो भांजा था, उसकी हो गई वो डूब गया एक उसमें तालाब में, तो कहानी मिलती है किस तरह की। तो जब वो डूब गया तो करणी माता साक्षात पहुंच गई यमराज के पास में कि आप जो है उसको जीवित कीजिए। यमराज से बोले कि इनके प्राण वापस दीजिए। करणी माता ने कहा जब, तो यमराज जी ने कहा कि भाई देखो, एक शर्त पर दे सकता हूं कि देपावत जो चारण होते हैं वो उसमें जो है ना, वो जो इनकी बहन जो ब्याही थी उनमें ब्याही थी, तो है भाई, हाँ कोलायत जी में, बिल्कुल सही है। कोलायत जो झील है उसमें गिर करके उसकी डेथ हो गई थी, डूब गया था वो। तो फिर इन्होंने कहा कि अब से कोई भी देपावत जो है ना, देपावत चारण जो है वो मेरे यहां नहीं आना चाहिए, ये व्यवस्था आप करो तो मैं इसको जीवित कर सकता हूं, क्योंकि वो देपावत था। तो देपावत जो है कोई नहीं आना चाहिए। तो तब से उन्होंने वचन दिया कि ठीक है, कोई देपावत आपके यहां पर नहीं आएगा, यानी यमलोक नहीं जाएगा। कि वो कहां जाएगा, कैसे क्या होगा, वो आप जानो, आपका काम जाने। तो फिर करणी माता ने इस तरह की व्यवस्था की थी कि जो भी देपावत की डेथ होती है वो चूहा बन करके मंदिर में आ जाता है, और जो भी चूहा मरता है वो देपावत बन करके चारणों में पैदा हो जाता है। ऐसा ये कन्वर्जन चल रहा है तब से। ऐसी हाँ, लाखा नाम था, सही है अक्षय जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई आपके? तो इसलिए ये आपके चूहों की देवी कहलाती हैं। अब देखिए, इनमें एक व्हाइट चूहा है। अमंग दीज माउसेस देयर इज अ व्हाइट माउस। वो ऐसा माना जाता है कि सिंबल है किसका? करणी माता का। एक व्हाइट जो है करणी माता का सिंबल है, उनका प्रतीक है।
ठीक है, और उसे कहते हैं काबा। Among these, one white mouse, ठीक है ना, एक व्हाइट कलर का चूहा है जो कि सिंबल ऑफ करणी माता माना जाता है एंड इज नोन एज काबा, और वो काबा कहलाता है। मुझे मालूम था कोई ना कोई तो ऐसा निकलेगा जो एक से ज्यादा सफेद चूहे देखकर आएगा। देखिए एक्चुअली क्या है, अब मैं इसमें नहीं पढ़ना चाह रहा था, खामा टाइम खराब होगा। चलिए मैं बता देता हूं, ये जो एक वाइट चूहा है ये कुछ स्पेशल है, मतलब उसको देख करके जिस किसी को वो दिखता है तो वो भाव विभोर हो जाता है। मीन्स कभी वो कोने में बैठ करके जय करणी माँ के जय जयकारे लगाने लगता है, कभी रोने लगता है, मीन्स एकदम भावुक हो जाता है, वो कुछ मतलब पगला सा जाता है, ऐसी कुछ स्थिति है। तो वो एक चूहा है। जो दूसरे जो चूहे आपको नजर आते हैं ना, व्हाइट चूहे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। अगर आपको कुछ अलौकिकता का एहसास हो, कुछ सुपरनेचुरल पावर का कुछ ऐसा आपको लगे उस चूहे को देख करके, कुछ अलग हट करके दिखाई दे, जैसे मान लीजिए आज आपको ईश्वर साक्षात दिखाई दे जाए तो आप एकदम से भाव विभोर, रोंगटे खड़े हो सकते हैं, आप रोने लगेंगे कि वाह भाई भगवान के दर्शन हो गए। इस तरीके का अगर आपका कुछ होता है आपकी बॉडी को, तो समझिए वो आपने व्हाइट चूहा देखा, अदरवाइज दूसरे भी व्हाइट चूहे वहां पर हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ये है आपकी करणी माता। चलिए 11 तक हमने कर लिया था। देन आपका 12 है शीतला माता। देखो करणी माता का मंदिर बहुत जगह आपको मिल जाएगा। अलवर में जो पहाड़ी है वहां ऊपर चढ़ते हैं बाला किला से, फिर उस तरफ नीचे उतरते हैं, वहां करणी माता का मंदिर है। ठीक है, तो करणी माता के मंदिर एक नहीं अनेक आपको पूरे राजस्थान में दिखाई दे जाएंगे, लेकिन मेन टेम्पल एक ही होता है और वो देशनोक में है। क्लियर, समझ में आ गया भाई? ऋतिक जी अलवर से बिलोंग करते हैं, आपके यहां हैं। चलिए, तो शीतला माता, शीतला माता अब देखिए जो शीतला माता हैं ये कई नामों से जाने जाती हैं। ये बच्चों की देवी, गॉडेस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की देवी के नाम से जानी जा सकती हैं, और ये चेचक की देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। गॉडेस ऑफ चिकन पॉक्स, फिर महामाई भी इनको कहा जाता है। सेढल माता भी इनको कहा जाता है। सेढल, सेढल माता। ठीक है, अक्षय जी क्या कह रहे हैं? माता मावदी, मावदी ही है आई थिंक। ये माता मावदी क्या है भाई? चलिएगा, ये शीतला माता हो गई। अन्य नाम इनके ये हैं, बच्चों की देवी, चेचक की देवी, महामाई, सेढल माता। ठीक है, इनका जो मेन टेम्पल है भाई, देखो किसी की पर्टिकुलर आराध्य नहीं है, ये सबकी, हाँ बिल्कुल ठंडा भोग लगाया जाता है भाई इनको।
माधवी बोलते हैं, किसको माधवी बोलते हैं भाई? बांसुड़ा मैंने आपको बताया ही था, माधवी। इनको शीतला माता को माधवी? आई डोंट थिंक सो। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट से। चलिए, शीतलाष्टमी, इनका जो मेन टेम्पल है आपका मेन टेम्पल चाकसू। और शीतला अष्टमी को इनका फेयर लगता है, और वो आप जानते ही हैं कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका प्रसिद्ध मेला लगता है। ठीक है, चाकसू जयपुर में इनका मेन टेम्पल है। ये जो फेयर है इनका, फेयर ऑफ डंकी भी कहलाता है, गधों का मेला इनका फेयर लगता है। शीतला अष्टमी को, ये आप जानते ही हैं। और ये गधों का मेला कहलाता है, फेयर्स ऑफ डंकीज। क्यों कहलाता है? क्योंकि इनका जो व्हीकल है वो है डंकी, गधा। और इनका जो प्रीस्ट होता है, पुजारी, प्रीस्ट, वो होता है कुम्हार। इसीलिए ये गधों का मेला कहलाता है। ठीक है, पुजारी होता है कुम्हार। और खंडित अवस्था में, खंडित को क्या कहते हैं भाई इंग्लिश में? खंडित मीन्स क्या कहेंगे खंडित को? खंडित मूर्ति पूजी जाती है इनकी। शैटर्ड, ब्रोकन नहीं भाई राजवीर जी, ब्रोकन नहीं कहेंगे, खंडित। शैटर्ड ठीक है, दीपक जी का जो आंसर है वो सही है, शैटर्ड। ठीक है, जो इनकी जो मूर्ति है वो शैटर्ड कह सकते हैं, खंडित। आपने देखा होगा पत्थर होते हैं उनमें छेद छेद से होते हैं। ठीक है, तो ये एकमात्र देवी है जो खंडित अवस्था में, खंडित स्टेज में, शैटर्ड स्टेज में पूजी जाती है। फ्रेगमेंटेड नहीं, फ्रेगमेंटेड भी थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है भाई। ब्रोकन, फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंट में तो जैसे एक फ्रेगमेंट ये हो गया, एक फ्रेगमेंट ये हो गया, इस तरह से वो खंडित कहलाता है। खंड जैसे चित्तौड़गढ़ जो है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो एक फ्रेगमेंट ये हो गया, एक फ्रेगमेंट ये हो गया, ऐसा नहीं है। खंडित में शैटर्ड ज्यादा बेटर है, क्योंकि जैसे ये पत्थर है, अंदर जो पत्थर रखे रहते हैं उनमें इस तरह के जो है ना छोटे छोटे से, जैसे किसी ने चोट मार करके निकाल दिए हो कुछ पत्थर, ऐसे छेद छेद से आपको मिलते हैं उसमें, तो इस तरह का वो शैटर्ड ज्यादा। ब्रोकन स्टैचू नहीं, ब्रोकन नहीं भाई, ब्रोकन नहीं। तो शटर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये है आपकी शीतला माता। चलिए आगे चलते हैं। 12 हो गई थी, 13th जो हमारी हैं ब्राह्मणी माता। अब देखिए स्पेशल माता है माता मावड़ी। मावड़ी भाई, ये मावड़ी वर्ड मैंने कभी पढ़ा नहीं कहीं पे, ना सुना। मावड़ी बोलते हैं, आई डोंट नो। शिला माता को मावड़ी। ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता ये एकमात्र माता है whose back is worshipped, यानी कि पीठ की पूजा होती है, back is worshipped।
her back is worshipped in her temple. तो पीठ की पूजा होती है, ये एकमात्र है। क्षेत्रीय भाषा में हो सकता है भाई, देखो क्षेत्रीय भाषा में भी हो सकता है माता मावड़ी, लेकिन मैंने मतलब जो चाकसू के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी कभी मुझे ऐसा बताया नहीं कि मावड़ी कहते हैं, बट हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, मावड़ी हो सकता है कि कोई स्थानीय लोकल उसके हिसाब से बोलता हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो टेम्पल है वो है आपका सोरसन बारा। सोरसन बारा में इनका टेम्पल है, और माघ शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी को इनका भरता है मेला। ये अदर देन नवरात्रा है भाई, माघ शुक्ल सप्तमी को इनका भरता है मेला, माघ शुक्ल सप्तमी। ठीक है, ये हुई आपकी ब्राह्मणी माता। चलिए मेरे ख्याल में नोट डाउन हो गया होगा, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए अगर नहीं किया तो। चलिए 14th है आपकी शिला माता। शी इज worshipped by कछवाहा, कछवाहों की आराध्य देवी। कछवाहों की आराध्य देवी हैं, और मेन टेम्पल जो है वो है इनसाइड द आमेर फोर्ट। आमेर को इंग्लिश में AMBER लिखते हैं। ठीक है, आमेर में ये हम आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में कि मानसिंह जो है लेकर आए थे सबसे पहले इनकी मूर्ति को बंगाल से। ठीक है, उन्होंने ही मंदिर बनवाया था। ठीक है, चलिए भाई हिंदी वाले सर आ गए हैं, तो कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।